स्कूल कोचिंग सेंटर हिंदी स्पेशल में आप सभी का स्वागत व अभिनंदन है। आइए आज हम कक्षा 11 विषय हिंदी प्रथम पाठ वंदना पाठ का संपूर्ण हल लेकर प्रस्तुत हुए हैं आपके लिए। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए। प्रश्न नंबर 1, वंदनायाः प्रथमे मंत्रे का प्रार्थना कृता। वंदनायाः प्रथमे मंत्रे हे सवितदेव अस्माकं दुरितानि परासु इति प्रार्थना कृता। वंदना के प्रथम मंत्र में क्या प्रार्थना किया गया है? वंदना के प्रथम मंत्र में हे सूर्य देवता हमारे पापों को नष्ट कीजिए, यह प्रार्थना किया गया है। प्रश्न 2, जगत मानव कथम वसेत। जगत मानव त्याग पूर्वकम भुक्त्वा वसेत। जगत में मानव कैसे रहना चाहिए? जगत संसार यानी जगत में संसार में मानव को त्याग पूर्वक भुक्त्वा यानी भोग करते रहना चाहिए। वयम कथम जीवनम यापयेम। वयम लोभम व्यक्त्वा जीवनम यापयेम। हमको लोभ छोड़कर जीवन यापन करना चाहिए। प्रश्न 4, ने विश्वानीति पदे का विभक्ति है? विश्वानी इस पद में कौन सी विभक्ति है? उत्तर, विश्वान इत पदे द्वितीया विभक्ति। विश्वान इस पद में द्वितीया विभक्ति है। प्रश्न 5, गिरधाः इत पदस्य का अर्थ। गिरधाः इस पद का क्या अर्थ है? गिरधाः इत पदस्य लोभः अर्थ। गिरधाः इस पद का लोभ अर्थ होता है। इसका अर्थ होता है कि लोभ, माया, मोह। चतुर्थे मंत्रे कः संदेशः अस्ति? प्रश्न अगला। उत्तर, चतुर्थे मंत्रे वारा निबोधत इति संदेशः अस्ति। चतुर्थे मंत्र में यानी चौथे मंत्र में क्या संदेश दिया गया है? तो चौथे मंत्र में श्रेष्ठ से ज्ञान प्राप्त करो इति संदेशः, यह संदेश दिया गया है। निम्नलिखित मंत्रों का संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद कीजिए। विश्वान से लेकर आसु तक पहला श्लोक का इस प्रकार अनुवाद होगा। संदर्भ तो प्रस्तुत श्लोक हमारी पठित पाठ्य पुस्तक हिंदी में संकलित संस्कृत खंड के वंदना नामक पाठ से उद्धृत है, जो आपको आता ही है। संदर्भ ऐसे ही लिखा जाता है। इसका हिंदी अनुवाद इस प्रकार है, हे सूर्य देवता समस्त पापों को नष्ट कीजिए, जो कल्याणकारी हो उसे हमको प्रदान कीजिए। खा नंबर, ईशावास्यमिदं धनम। संदर्भ वही रहेगा, पूर्वत ही रहेगा संपूर्ण पाठ का। बार बार बताने से कोई लाभ नहीं है। हिंदी अनुवाद इस प्रकार, जो कुछ इस संसार में पृथ्वी पर है वह सब परमात्मा से व्याप्त है। इनका त्याग पूर्वक उपभोग करो, लालच मत करो। धन किसका होता है? अर्थात धन किसी का सगा नहीं होता। ग नंबर, सह नावतु विद्युषा वहे। संदर्भ पूर्वत रहेगा। हिंदी अनुवाद इस प्रकार है, हे ईश्वर आप हम दोनों की साथ साथ रक्षा करो, हम दोनों का साथ साथ पालन करो, हम दोनों साथ साथ पराक्रम के कार्य करें, हम दोनों का अध्ययन तेज पूर्ण हो, आपस में द्वेष ईर्षा न करें। अर्थात गुरु और शिष्य के लिए यह श्लोक है कि हम दोनों आपस में ईर्षा जलन किसी प्रकार का मतभेद न रखें। हे ईश्वर ऐसी शक्ति हमारे और शिष्य के बीच में होना चाहिए, ऐसा आशीर्वाद आप प्रदान करें। घा उत्तिष्ठति से लेकर वारान्निबोधत, इन चौथे श्लोक का हिंदी अनुवाद इस प्रकार होगा, उठो जागो और अपने श्रेष्ठ से ज्ञान प्राप्त करो। अंग नंबर यानी लास्ट वाला श्लोक 5वां नंबर, यतो यतः समीह से लेकर पशुभ्या तक। हिंदी अनुवाद होगा, हे ईश्वर आप जिस से चाहते हैं उस से हमको निडर करो, हमारी प्रजा संतान का कल्याण करो और हमको पशुओं से निडर करो। कोई ऋषि मुनि रहे होंगे जंगल में, तो इसीलिए वो प्रार्थना किए होंगे, और हम सब भी आज इसी प्रार्थना कर रहे हैं कि आप जिससे चाहते हैं आप हमको निडर करें। तो इस प्रकार कुल मिला के ये हिंदी अनुवाद इसका इस प्रकार है। व्याकरण बोध, संधि विच्छेद। नावधीतम का होगा नव अधीतम, प्रजाभ्यो अभयम का प्रजाभ्य अभयम, नावतु का होगा नव धन अवतु, तन्नः का होगा तम धन्ना, सन्नः का सम धन्ना। एक तरफ शब्द लिखिए, एक तरफ संधि विच्छेद लिखकर निम्नलिखित शब्दों में विभक्ति एवं वचन का निर्देश कीजिए। 3 कॉलम बना लेंगे। शब्द के नीचे त्यक्तेन लिखेंगे, विभक्ति इसकी तृतीया है, वचन एक वचन है। इसी प्रकार विद्युषा वहे का
द्वितीया और पंचमी दोनों विभक्ति है, वचन बहुवचन है। द्वितीया और पंचमी से एक विभक्ति लिख लेंगे, दोनों लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। प्रजाभ्य है, प्रजाभ्य में चतुर्थी विभक्ति है और वचन बहुवचन है। जगत्याम सप्तमी विभक्ति बहुवचन। और एक आपके पुस्तक में दिया गया है अवतु। अवत में कोई विभक्ति नहीं है क्योंकि यह अव धातु का एक क्रिया रूप है। विशेष रूप से लोट लकार परस्मय पद प्रथम पुरुष एक वचन। यह किसी संज्ञा शब्द का रूप नहीं है जिससे विभक्ति का प्रयोग किया जा सके। अतएव ये शायद गलती से छप गया हो, इसीलिए इसको नहीं लिखना है और ऊपर के चारों को लिखना है। धन्यवाद आपका। आप लोग इसी प्रकार विश्वास बनाकर हमारे वीडियो को देखिए। हमारे वीडियो से आप लाभान्वित होकर के और इस चैनल को शेयर करके हमको